जगत नाम तिहारो सब जन। खलनि कंदन असुर वंदन, खलनि कंदन असुर वंदन, गौरी नंदन जगत वंदन। रटत नाम तिहारो सब जन, गौरी नंदन जगत वंदन। रटत नाम तिहारो सब जन। पतित पावन सकल भावन, पतित पावन सकल भावन। सब शगुन में शुभ लगन में, सब शगुन में शुभ लगन में। प्रथम सब जग करत पूजन, प्रथम सब जग करत पूजन। खलनि कंदन असुर वंदन, खलनि कंदन असुर वंदन, गौरी नंदन जगत वंदन। रटत नाम तिहारो सब जन, गौरी नंदन जगत वंदन। रटत नाम तिहारो सब जन। झूला रेत चरणों में बसे, सिद्धि चवल झूला। सज सवारो गणपति जी, सज सवारो गणपति जी। द्वार तिहारे आए जिहाँ, द्वार तिहारे द्वार तिहारे आए। तत तुम टिका बिताई, तत तुम टिका बिताई, तत तुम टिका बिताई, 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 टिका बिताई। गौरी नंदन जगत वंदन, रटत नाम तिहारो सब जन। गौरी नंदन जगत वंदन, रटत नाम तिहारो सब जन। जय गणपति देवा, जय गणपति देवा, जय गणपति देवा। जय गणपति देवा, जय गणपति देवा, जय गणपति देवा। जय गणपति देवा, जय गणपति देवा। जय गणपति देवा, जय गणपति देवा, जय गणपति देवा। जय गणपति जय गणपति देवा, जय गणपति देवा, जय गणपति देवा।
गणपति जय गज बदन, जय गणराज गणेश, जय गौरीपति जगपति, मंगल मूल महेश। सुनो सुनो ऐ श्रोतागण, हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। सुनो सुनो ऐ श्रोतागण, हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं, रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं, अजी हम लीला दिखाते हैं, जी हम लीला दिखाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। हो सुनो सुनो, अवतार के कारण तो शिव शंकर कई बताते हैं, प्रभु के अवतार के कारण तो शिव शंकर कई बताते हैं। पर नारद मोह के कारण की लीला हम आज दिखाते हैं, पर नारद मोह के कारण की लीला हम आज दिखाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। ओ सुनो सुनो, जब ऋषि मंडल घबराया था, असुरों के अत्याचारों से जब ऋषि मंडल घबराया था, असुरों के अत्याचारों से जब ऋषि मंडल घबराया था, असुरों के ही उत्पातों से ब्राह्मण साधु बहकाया था। सब देवता गण पृथ्वी माता कोई विनय सुनाते हैं, सब देवता गण पृथ्वी माता कोई विनय सुनाते हैं, अजी ये विनय सुनाते हैं, अजी ये विनय सुनाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। ओ सुनो सुनो, प्रारंभ होती है, श्री राम नाम की जय बोलो, मन में श्री राम का ध्यान धरो, और हृदय के अब पट खोलो। बोलो सिया हर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रघुनंदन रघुनायक की हम लीला दिखाते हैं, श्री रघुनंदन रघुनायक की हम लीला दिखाते हैं, जी हम लीला दिखाते हैं, जी हम लीला दिखाते हैं। आज हम कथा सुनाते हैं, आज हम कथा सुनाते हैं। ओ सुनो, आज हम कथा सुनाते
जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नयन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभा। बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, दर शरीर कांतु रस जैसे, दर शरीर कांतु रस जैसे। जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसुन हर दीना, वाम भाग आसुन हर दीना। बैठी शिव बैठी शिव बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथाचित।
समीप हर्षाई, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चितयाई, पूर्व जन्म कथा चितयाई। हे सारे जग के स्वामी, मेरे प्रभु, आपकी लीला तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानो सत्य होई निज दासी, जानो सत्य होई निज दासी। यदि आप मुझ पर प्रसन्न और अब मुझे अपनी अच्छी दासी मानते हैं, तो श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। आप भी तो दिन रात राम राम जपा करते हैं। क्या ये वही राम है जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, या कोई और अजन्मा उन अगोचर राम? कृपा कर की कथा कीजिए। मैं शिव अपने आराध्य देव श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। मंगल के धाम और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री राम मुझ पे कृपा करें। हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, देवी, ये कथा तीनों लोकों में जगत को पवित्र कर देने वाली गंगा के समान है। देवताओं का कल्याण करने वाली और विशेष रूप से दैत्यों को मोहित करने वाली है। परंतु तुमने ये जो कहा कि वो श्री राम कोई और हैं, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। मैं आपका मत नहीं समझी प्रभु। देवी, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं। जो निर्गुण, अरूप और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी श्री राम ही है। जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वो इस संसार रूपी समुद्र से बिना परिश्रम के ही पार हो जाते हैं। प्रभु, शीतल वाणी मेरा साथ ज्ञान मिट गया। आपने मेरा संदेह कर लिया। नाथ धरे हूँ नर तने कही है तो, नाथ धरे हूँ नर तन कही है तो, मोहि समझाए कहे विष के, मोहि समझाए कहे विष के। किंतु प्रभु, भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप किस कारण से धारण किया? देवी, श्री राम जन्म के तो अनेक कारण हैं जो परम विचित्र हैं। एक दो जन्मों का वर्णन मैं विस्तार से करता हूँ, ध्यान से सुनो। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधम अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, ब्राह्मण, गौ, देवता, मनुष्य आदि सभी कष्ट पाते हैं, तब तब कृपा निधि भगवान इस धरा पर अवतार धारण कर उसका भार हरते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा है। श्री हरि के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। उन दोनों ने संकादिक श्राप के कारण तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्याक्ष
और दूसरे भाई का नाम हिरण्यकश्यप पड़ा। इन दोनों भाइयों ने देवराज इंद्र के गर्व को चूर चूर करके स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। हिरण्याक्ष को प्रभु ने वाराह रूप में मारा और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश सारे संसार में फैलाया। देवी, अगले जन्म में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के नाम से महापराक्रमी और बलशाली योद्धा हुए, परंतु अपनी आतताई शक्तियों के कारण उन्होंने पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा दी। उन्हीं का संहार करने के लिए विष्णु भगवान को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेई लगी अवतारा, कल्प एक तेई लगी अवतारा। और हाँ, एक बार देव ऋषि नारद के शाप के कारण भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में इस धरा पर अवतार लेना पड़ा। तो प्रभु, नारद भगवान तो बहुत ही उनके आज्ञाकारी हैं, फिर उन्होंने क्या प्राप्त किया था कि उनको विष्णु रूप छोड़कर मनुष्य रूप धारण करना पड़ा? देवी, इस संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जिसको जब जैसा कर देते वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। प्रभु की यह संपूर्ण कथा हम तुम्हें अपनी योग शक्ति के द्वारा दिखाते हैं। आओ, हम सबके साथ मिलकर तुम भी प्रभु की इस अलौकिक और नैना अभिराम लीला का आनंद उठाओ। आओ पार्वती, आओ। नारायण नारायण, पुत्रों की राज भगवान की और विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण रे मन, नारायण नारायण रे मन, नारायण नारायण रे मन, नारायण नारायण, नारायण नारायण रे मन, नारायण नारायण रे मन, नारायण नारायण रे मन, नारायण नारायण। मनवाणी के अगम अगोचर, मनवाणी के अगम अगोचर, करुणामय भगवान, मनवाणी के अगम अगोचर, करुणामय भगवान रे मन, नारायण भगवान रे मन, नारायण नारायण रे मन, नारायण नारायण, नारायण नारायण रे मन, नारायण नारायण रे मन, नारायण नारायण रे मन, नारायण 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 नारायण। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, भगवान की भवभूतियों का जो अतुल भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले जहां विस्तार है। नारायण 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 नारायण। आहा प्रभु, आपकी लीला कैसी दर्शनीय है, आपकी माया कैसी विचित्र है।
पत्ते पत्ते में आपकी महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। वन के पक्षियों की मधुर ध्वनि में तेरी रचना का बखान हो रहा है। तेरी रचना सकल सृष्टि के कण-कण से टपकती है। तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंतर से झलकती है। नजर हर फूल पत्ती में तेरा आकार आता है। जिधर जाता है व्यक्ति उस तरफ भंडार पाता है। मंद सुगंधित वायु, शीतल जल, एकांत स्थान और वैराग्य का समागम देखकर चित्त प्रफुल्लित हो रहा है। नेत्र लक्ष्मीपति की याद में बंद होने के लिए व्याकुल हो रहे। उमड़ता जा रहा है ध्यान का प्रवाह, उत्साह हृदय में बहा है। प्रेम की गंगा का एक प्रवाह हृदय में। पवन के वेग से परमात्मा की याद आती है। ध्वनि जलधार की कानों में उसका गीत गाती है। सोच लिया अपनी आत्मा के लिए सहज से सहज उपाय सोच लिया। बस अब कुछ समय ध्यान में बिताएंगे और फिर भूमि का चक्कर लगाएंगे और इन भटकती आत्माओं को सही मार्ग दिखलाएंगे। नारायण 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 नारायण। हजारों नाम से जिसके परम सुरधाम पाते हैं, उसी के ध्यान में अब बैठकर मन को लगाते हैं। नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मन लागी कहो देव, हमारे राज्य का कार्य किस प्रकार चल रहा है? आपके राज्य में चारों ओर न्याय के डंके बज रहे हैं। महाराज, आपके राज्य में ऋतु और बसंत की बहार छाई हुई है। महाराज, आपके राज्य में न्याय और शांति है। महाराज, आपके राज्य में सिंह और बंदर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। महाराज, आपके राज्य में कड़ी मंगल है। तो ऐसे हर्ष के समय में नृत्य का आयोजन किया जाए। तो आप क्या महाराज? जयति 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 हे देवा देवा। जयति 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 हे देवा देवा। बड़े देरो राजेंद्र महाराज, बड़े देरो राजेंद्र महाराज, बड़े देरो राजेंद्र महाराज। जयति जयति जयति
जयति जयति हे देवा देवा जयति 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 हे देवा देवा। अति सुंदर। धरती ये गूंजे आसमां गूंजे, धरती ये गूंजे आसमां गूंजे, जहोरीश महाराज नाम तेरो गूंजे, जहोरीश महाराज नाम तेरो गूंजे। फूलपान के हार में नमस्कार गाओ पार गाओ पार, धनिसा 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 सा बाबा रानी, धनिसा 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 सा बाबा रानी, धनिसा 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 सा धनिसा सा धनिसा सा। जयति 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 हे देवा देवा जयति 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 हे देवा हे देवा हे देवा देवा। है यह है क्या? मेरा सिंहासन क्यों हिलने लगा? मेरा मन इतना विकल हो गया। संपदा संपदा तो किसी को चैन से नहीं बैठने देती। मोह मोह तेरे होते कोई सुख नहीं पा सकता। मैं इस अपार संपत्ति का स्वामी क्या हो गया? सारे संसार की विपदा ही मुझे घेरने लगी। महाराज, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? महाराज, आपकी चिंता का कारण क्या है? देव देव इंद्रासन का डोल जाना कोई साधारण बात नहीं है। ठीक है, अभी पता लगाता हूं। ओह, तो चींटी के भी पर निकल आए हैं। देव ऋषि नारद हिमालय पे तप करके मेरे सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि ये जप तप पूर्ण हो गया तो निश्चय ही देव ऋषि मेरे सिंहासन को प्राप्त कर लेंगे। देव देव जाओ, हमारे मित्र कामदेव को अति शीघ्र लेकर आओ। ओह, मित्र कामदेव, मित्र कामदेव। हाजिर हूं मैं मित्रवर, कहिए सुरपति राज, क्या आज्ञा मोहे होत है देवन के सरताज। मित्र कामदेव, देव ऋषि नारद हिमालय पे तप करके मेरे सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हैं। तुम ब्रह्मा, उर्वशी, मेनका आदि समस्त अप्सराओं को ले जाओ और जिस प्रकार भी संभव हो मुनिराज के ध्यान को भंग कर अपने मित्र के सिंहासन को बचाओ। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब ही मुनिराज को ध्यान छुड़ाऊं। लय ऋतुराज वसंत दिखाई के तान तरंगन मैं बोराऊं। काम कलारच की बहुभांति योगी समाधि को भंग कराऊं। जो ना के सौरी करहूं इतना, जग में निज काम ना नाम धराऊं। जाओ मित्र जाओ, तुम्हारा पराक्रम तो सारे संसार में विख्यात है। और फिर बड़े बड़े देवताओं का मन मोह लेना तुम्हारे लिए बड़ी ही साधारण सी बात है। जाओ मित्र, हिमगिरी पर जाकर अपनी माया की रचना करो। और मित्र, तुम्हारे पुष्पों के वाणों से आज तक कौन बच पाया है? जाओ जाओ मित्र। जैसी आपकी आज्ञा। तेई आश्रम ही बदन जब गए वो, निज माया बसंत निर्मय वो। तेई आश्रम मदन जब गए वो, निज माया
की सरताज बहुविधि तान लगाई के गाओ गाओ बसंत बहार। बसंत आई बहार छाई समीर चलता लजा लजा कर, सुमन को भंवरे गुलों को बुलबुल सता रहे हैं हंसा हंसा कर, सता रहे हैं हंसा हंसा कर, सता रहे हैं हंसा हंसा कर। देखो कैसी बसंत है आई, हाँ देखो कैसी बसंत है आई, ओ देखो कैसी बसंत है आई, हाँ देखो कैसी बसंत है आई। ओ मोरे मन में उमंग है आई छाई, कैसी बसंत है आई, हाँ देखो कैसी बसंत है आई, ओ देखो कैसी बसंत है आई, हाँ देखो कैसी बसंत है आई। मोरे मन में उमंग है आई छाई, कैसी बसंत है आई, हाँ देखो कैसी बसंत है आई। दिखाई देती है जो कुछ बाहर गुलशन में, दिखाई देती है जो कुछ बाहर गुलशन में, कला ये काम की छाई है मोर तन मन में, कला ये काम की छाई है मोर तन मन में। ये फूल फूल बसंती है आज बागों में, ये फूल फूल बसंती है आज बागों में, भंवरे कर रहे गुंजार मधुर रागों में, भंवरे कर रहे गुंजार मधुर रागों में। वो मोरे मन में उमंग है आई छाई, कैसी बसंत है आई, हाँ देखो कैसी बसंत है आई, ओ देखो कैसी बसंत है आई, हाँ देखो कैसी बसंत है आई, ओ देखो कैसी बसंत है आई, हाँ देखो कैसी बसंत है आई, ओ देखो कैसी बसंत है आई, हाँ देखो कैसी बसंत है आई, कैसी बसंत है आई। देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना पराक्रम दिखा चुकी, परंतु नारद जी की समाधि को खंडित न कर सकी। कोई चिंता की बात नहीं, अब मैं इसे अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाता हूं और युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूं, कराता हूं इसे अब स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन, दिखाता हूं इसे करके अभी सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी, शगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। ये क्या, मेरा यह प्रयास व्यर्थ गया? कोई चिंता की बात नहीं, अब मैं कुसुम बाण का प्रयोग करता हूं। ये क्या,
मेरा यह प्रयास भी व्यर्थ गया। अब मैं शीतल बाण का प्रयोग करता हूं। सहित सहाय सभीत अति मानिहार मन में गैस जाई मुनि चरण तब कहीं सूठी आरती में। आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव का मंत्र भी नारद जी की समाधि को खंडित न कर सका। मेरा बड़े से बड़ा प्रयास भी इन्हें ज्ञान ध्यान से विचलित ना कर सका। ओह, निसंदेह मैंने बहुत ही बुरा किया जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया। एक सच्चे योगेश्वर को ध्यान से विचलित करना ऋषि के कोप को आमंत्रित करना है। क्षमा, क्षमा देव ऋषि, क्षमा। कौन? मैं हूं मुनिराज, कामदेव। यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर फूला फिरता था। अहंकारवश अपने आप को पराक्रमी समझता था, परंतु आपके तपोबल के सामने मेरे अहंकार का सर आज नीचा हो गया। मुनिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कामदेव, किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? मुनिराज, आपकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र के मन में यह भय उत्पन्न हो गया कि कहीं आप उनका सिंहासन ना छीन लें। अतः उन्होंने उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं के साथ मुझे आपकी तपस्या को खंडित करने के लिए भेजा, परंतु आपको ध्यान में अटल ही पाया। मेरे द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ गए और अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूं मुनिराज। किया अभिमान जो मैंने, यह फल उसका ही पाया है। क्षमा कीजिए प्रभु, अब शीश चरणों में झुकाया है। नारायण नारायण नारायण। कितने भीरू है तुम्हारे राजा इंद्र। कामदेव, इंद्र से जाकर कहो नारद तो सदैव उनके भले की सोचता है और फिर हम ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते, सांसारिक पदार्थों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं, परंतु तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। तुमने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जाओ, इंद्र के हृदय को ढालस बंधाओ। ध्यान हम धरते नहीं है लालसा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। छोड़ दिया अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल में डेरा आ किया। जाओ कामदेव, मैंने तुम्हें सहर्ष क्षमा किया। इंद्र के हृदय को ढालस बंधाओ। आप धन्य हैं मुनिराज, आप धन्य हैं। नारायण नारायण नारायण। कामदेव, नाशवान कामनाओं का दास और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। एक बार भगवान शंकर के सम्मुख जाकर इसने अपनी माया रचाई, फिर मेरे सम्मुख आते हुए उसे लाज नहीं आई। अरे दुष्ट, क्या तू मुझे भी सांसारिक मनुष्य समझता है? ये नहीं जानता कि भगवान के भक्त कब किसी बाधा से डरते हैं। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। मेरे समान इस भूमंडल पर अब कोई नहीं है। मेरे साहस की पूरे जगत में चर्चा होगी। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है, मेरे समान और कोई शूरवीर नहीं है। अब ये समाचार चलकर मैं भगवान शंकर को सुनाऊंगा, उन्हें ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। नारायण नारायण नारायण। तव नारद गवने शिव पाही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ जी प्रणाम। आइए आइए नारद जी, आज कैलाश पे कैसे भ्रमण हो गया और आज तो आप बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे। प्रभु, बात ही कुछ ऐसी है, हम सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे प्रभु। हाँ हाँ, कहिए कौन सा समाचार लाए हैं? अरे प्रभु, वो है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव, एक बार जिसने आपके सम्मुख आकर अपनी माया रचाई थी और आपके द्वारा संपूर्ण हार पाई थी। हाँ हाँ, कहिए क्या उसने फिर कोई उत्पात कर डाला? उत्पात? नारायण नारायण नारायण। करना तो चाहता था भगवान, परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं। हमने उसे हरा कर ही छोड़ा, आज अच्छी तरह उसका अभिमान तोड़ा। परंतु नारद जी, ये सब हुआ कैसे? प्रभु,
मैं एक बार भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में पहुंच गया। वहां के मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे हृदय में भगवत भजन करने की बड़ी प्रबल इच्छा जागृत हो गई। बस मैं अपने प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। मेरी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र के हृदय में यह भय उत्पन्न हो गया कि कहीं मैं उसका सिंहासन ना छीन लूं। नारायण नारायण नारायण। उसने मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को रंभा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं के साथ भेजा। प्रभु उन्होंने अनेक गायन किए, नृत्य किए, परंतु वो मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। अंत में कामदेव त्राहिमाम करता हुआ मेरे चरणों में आ गिरा। मैंने उसे सहर्ष क्षमा कर दिया। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है प्रभु। क्या ये कोई साधारण कार्य है? मुनिवर, आपके प्रताप के सामने कौन ठहर सकता है? आपका सामना भला कौन कर सकता है? परंतु मैं आपको आपके हित के लिए एक बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार आपने ये समाचार मुझे सुनाया है, उस प्रकार जाकर भगवान विष्णु से ना कहना, और यदि कोई ऐसी चर्चा चल भी जाए तो इस प्रसंग को छुपा लेना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अजी वाकई ना कहने की भी खूब कही। अजी मैं तो भगवान विष्णु को जरूर सुनाऊंगा, दिखाऊंगा उन्हें यश किस तरह योगी कमाते हैं। वही बस यश के भागी है जो कुछ करके दिखाते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रतीत होता है कि नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है। अब ये अपनी जीत का समाचार भगवान विष्णु से कहे बिना नहीं मानेंगे। कुछ करना चाहिए। गणों, गणों, तुम दोनों नारद जी के पीछे पीछे जाओ और जो भी देखो आके मुझे समाचार दो। जैसी आज्ञा प्रभु। पिताश्री के चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। कहो पुत्र नारद, कहां से विचरण करते हुए आ रहे हो? पिताश्री, आज तो भाग्य की रेखाएं बड़ी अनुकूल दिशा में आई। आपके पुत्र ने एक महान संग्राम में विजय प्राप्त की है। यह तो बड़े हर्ष का विषय है, परंतु यह सब हुआ कैसे? पिताश्री, अरे वो है ना, वो लालसा का दास इंद्र और उसका सेवक कामदेव। आज उन्हीं की अशुभ घड़ी आई और उसने मेरे सम्मुख आकर एक बहुत बुरी तरह से हार पाई। वाह वाह वाह, ये तो बड़े आनंद का विषय है। यही सब समाचार सुनाने तो आया हूं मैं आपके पास। पुत्र नारद, है तो बहुत हर्ष का विषय, परंतु तुम्हारे कल्याण के लिए। प्रभु, मैं आपको कहानी तो सुनाना चाहता हूं कि ये सब हुआ कैसे। हाँ हाँ सुनाओ अवश्य। एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में पहुंच गया। वहां के मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे हृदय में भगवत भजन करने की इच्छा जागृत हो गई। मेरी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को यह भय उत्पन्न हो गया कि कहीं मैं उसका सिंहासन ना छीन लूं। नारायण नारायण। उसने कामदेव को रंभा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं के साथ मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। प्रभु उन्होंने अनेक गायन किए, नृत्य किए, परंतु मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। अंत में कामदेव त्राहिमाम करता हुआ मेरे चरणों में आ गिरा। मैंने उसे सहर्ष क्षमा कर दिया। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। मेरे समान इस समय संसार में और कोई वीर नहीं है। यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके पास आया। बहुत अच्छा वृतांत है, परंतु पुत्र नारद, यह जो वृतांत तो तुमने मुझे सुनाया है, यह वृतांत भगवान विष्णु से जाकर मत सुनाना। हाँ, इसी में तुम्हारा कल्याण है पुत्र। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? आयुष्मान। अरे काम करके जो ना फैलाए उसे संसार में, और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। जीत की अपनी सुनाऊंगा अपने वे दयालु है, सदा रहते हैं सबको पर दयाल। अच्छा पिताश्री, मुझे आज्ञा दी। कल्याण मस्त। विष्णु भगवान की जय, त्रिलोकीनाथ की जय। आइए नारद जी, कहिए आज आपने यहाँ आने की कृपा कैसे की? चित्त तो प्रसन्न है, मृत्यु लोक के क्या समाचार है? प्रभु, हिमगिरी पर एक बड़ी विचित्र लीला देखने में आई है। क्या देखा नारद जी? प्रभु, वहां के शोभा, वन की शोभा को देखकर चित्त प्रफुल्लित उठा और मैं
मैं आपके चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। फिर अरे वो है ना लालसा का दास इंद्र, जिसे हर समय अपने इंद्रासन की चिंता खाए रहती है। मेरी तपस्या को देखकर इतना भयभीत हो गया कि कहीं मैं उसका सिंहासन ना छीन लूं। ये इंद्रदेव की भूल है नारद जी। वही प्रभु, वही तो। उसने मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को रंभा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं के साथ भेजा। उन्होंने अनेकानेक गायन किए, नृत्य किए, परंतु मेरा कुछ ना बिगाड़ सके प्रभु। अंत में कामदेव त्राहिमाम करता हुआ मेरे चरणों में आ गिरा। मैंने उसे सहज से क्षमा कर दिया। आज मेरे समान इस भूमंडल पर और कोई वीर नहीं है जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। जो बड़े बड़े योगेश्वरों के ध्यान में नहीं आता, देवताओं के वश में नहीं आता, उस पर मैंने विजय प्राप्त की है प्रभु। या ये कोई कम आश्चर्य की बात है? ये आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। हे नारद जी, आपके तो स्मरण मात्र से ही दूसरों के काम, मद, लोभ सभी दूर हो जाते हैं। फिर आपकी तो बात ही क्या है। मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। फिर आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में लीन और धीर बुद्धि है। भला कामदेव भी आपको सता सकते हैं। सदा हृदय में जिनके धर्म की मर्यादा बसती है, उन्हें फिर सत से गिरा दे, भला फिर किसकी शक्ति है? प्रभु ये सब तो आपके चरणों का प्रताप है, आपकी ही कृपा है। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण 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 नारायण। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकर उगरव तर भारी। नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है, परंतु मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि नारद जी हमारे परम भक्त है और अपने भक्तों की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अब मैं वही कार्य करूंगा जिसमें मुनि का कल्याण और मेरा कौतुक हो। माया, हम अपने भक्त के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, इसलिए तुम पृथ्वी लोक पर जाकर एक सुंदर नगर की रचना करो। शील निधि को वहाँ का राजा बनाओ और विश्व मोहिनी को उनकी कन्या। ना हो कर्तव्य ये मेरा, तो मैं आश्रन शरण कैसा। बचाऊं जो ना भक्तों को, तो फिर मेरा प्रण कैसा। वीर चौमग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरी ते अधिक, रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरत तनु धारी। तेई पुरी बसई शील निधि राजा, तेई पुर बसई शील निधि राजा। अगणित है नारायण नारायण नारायण। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर नगर है। इस नगर में मैं पहले कभी नहीं आया। अच्छा, पता लगाता हूं ये कौन सा नगर है। क्यों भाई, ये कौन सा नगर है? ये श्रीनगर है। श्रीनगर है? यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा शील निधि जी हैं। तो जाकर उनसे कहो कि द्वार पर देव ऋषि नारद पधारे हैं। जो आज्ञा। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर देव ऋषि नारद जी पधारे हैं। क्या कहा? द्वार पर देव ऋषि नारद जी पधारे हैं। जी महाराज। आइए मंत्री जी ने सम्मान पूर्वक ले आओ। चलिए महाराज। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नभ मुनि बैठाए। कल्याण हो राजन, कल्याण। आइए
सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नर मुनि बैठाए, करि पूजा नर मुनि बैठाए। कल्याण हो राजन, कहिए राज्य का कार्य कैसा चल रहा है? मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे अहो भाग्य हम सब कृतार्थ हो गए मुनिवर। कल्याण हो राजन, कल्याण। हे प्रभु, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, कृपया करके उसके गुण और दोष बताइए। कन्या को बुलवाइए राजा। मंत्री जी, कन्या को बुलवाइए। जो आज्ञा। जो आज्ञा महाराज। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहौ नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। कल्याण। हे प्रभु, ये मेरी पुत्री विश्व मोहिनी है, कृपया इसकी हस्तरेखा देखकर बताइए इसे कैसा वर मिलेगा। देखी रूप मुनि बीरत बिसारी जी, देखी रूप मुनि बीरत बिसारी जी, बड़ी बार लगे रहे निहारी जी, लक्षण तासु बिलोक बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने जी, हृदय हर्ष। राजन, बड़ी ही सुंदर रेखाएं हैं आपकी कन्या के हाथ में। आपकी कन्या बड़ी ही सुलक्षणी है। आप इसके लिए एक स्वयंवर की रचना कीजिए, देश देशांतर के राजाओं को बुलाइए। निस्संदेह आपकी कन्या को बड़ा ही सुयोग्य वर प्राप्त होगा। ऐसी आज्ञा मुनिवर। कल्याण होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। बड़ी ही सुंदर रेखाएं हैं के हाथ में, बड़ी ही सुंदर रेखाएं हैं। जो भी इसे भरेगा वो अमर हो जाएगा, उसे रण क्षेत्र में कोई नहीं जीत सकता है। ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा। अब जब तक कुछ नहीं सुहाता है, केवल केवल विश्वमोहिनी ही दिखाई दे रही है, केवल विश्वमोहिनी। ओ प्रभु, ये मुझे क्या हो रहा है। मेरे हृदय में विश्वमोहिनी कन्या से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई है, परंतु क्या करूं। उसको पाने के लिए रूप इतना सुंदर होना चाहिए कि वो देखते ही मेरे गले में जयमाला डाल दे। हाँ, लेकिन इतना सुंदर रूप कैसे मिलेगा। याद आया, भगवान विष्णु के समान मेरा हित चाहने वाला और कोई नहीं है। बस मैं उनके पास जाता हूं और एक दिन के लिए उनका सुंदर हरि रूप मांग कर आता हूं। बस फिर कल्याण ही कल्याण है, विश्वमोहिनी कन्या मुझे मिल जाएगी। बस प्रभु, प्रभु कहाँ हो। हे दीनों पर दीन बंधु, हे दीन बंधु कृपा करो। दीनों पर दया करने वाले भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। हरोगे शोक को मेरे तुम ही अब आसरा बनकर। हे प्रभु, हरोगे शोक को मेरे तुम ही अब आसरा बनकर। ये कष्ट को आप ही निवारण कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी अभिज्ञानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोल विष्णु भगवान की जय। नारद जी, इतनी शीघ्रता से याद करने का कारण? प्रभु, मैं एक बार भ्रमण करता हुआ श्रीनगर में पहुंच गया। वहां के महाराजा शीलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी को देखकर आपके भक्त के हृदय में उससे विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई है। प्रभु, प्रभु, बस आप तो मुझे एक दिन के लिए
एक दिन के लिए प्रभु मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए, सुंदर हरी रूप दे दीजिए। बस अब मुझे केवल विश्वमोहिनी दिखाई दे रही है। प्रभु आप मुझे सुंदर रूप दे देंगे तो बस मेरे रूप को देखकर विश्वमोहिनी मोहित हो जाएगी और मेरे गले में जयमाला डाल देगी। प्रभु प्रभु मेरे इस शोक को मिटाइए, आप ही मेरा आसरा है प्रभु, आप ही मेरा सहारा है। जय विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृखा। नारद जी, हमें हर समय आपका हित प्यारा है। मैं हर घड़ी आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं आपका अनित कदापि नहीं होने दूंगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करूँगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। जय हो प्रभु, जय हो, आप आ गए हैं। बस अब मेरे सारे संकट मिट जाएंगे, प्रभु का सुंदर हरि रूप मिल जाएगा। अब मैं स्वयंवर में जाता हूँ और विश्वमोहिनी कन्या को बजाता हूँ। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी जय हो प्रभु। रहे तहाँ दोई रुद्रगण ते जानऊ सब भेव, विप्र बेश देखत फिरत परम कौतुकी ते। अरे भैया, अरे भैया शृंगी, अरे तूने कुछ सुना? हाँ सुना। क्या सुना? जो तूने कहा। तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने भी कुछ नहीं सुना। हाँ भैया। नारद जी विश्वमोहिनी कन्या से विश्वमोहिनी बाहर जाने तो भैया फिर आगे बताओ। एक बार नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त कर ली? हाँ। तो फिर क्या हुआ? उनके मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया। अंगूर बहुत मीठे। माता क्या? अंकुर। लंगूर। अंकुर नहीं, लंगूर नहीं, अंगूर नहीं, अंकुर। मैं कोई बहरा हूँ? हाँ। अंकुर। हाँ। क्या हुआ भैया? तो भगवान विष्णु ने उस अभिमान के अंकुर को तोड़ने के लिए एक सुंदर नगर और विश्वमोहिनी कन्या की रचना की। विश्वमोहिनी? अच्छा। और नारद जी उसे देखते उस पर मोहित हो गए। अच्छा भैया, तो फिर क्या हुआ? तो उसे वरने के लिए भगवान विष्णु से एक दिन के लिए उनका सुंदर हरि रूप लेने चले गए। तो भैया उन्होंने दे दिया? हाँ हाँ। अच्छा। अरे दे दिया। और वो भी वानर का। वानर का? हाँ। अच्छा। और वो भी बूढ़े वानर का। राजकुमार जी आ रहे हैं। राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार। हम तुझे नारद जी दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। तुम्हारे दूसरा साथी तो बड़ा ही मूर्ख है, हमें नारद जी बता रहा है। मैं समझाता हूँ उसे। क्या हुआ? राजकुमार, 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 राजकुमार जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। राजकुमार जी, आप इतनी शीघ्रता से जा कहाँ रहे हैं?
मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ महाराज, मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ लेकिन मैं आप लोगों को क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? महाराज महाराज आज आप अति सुंदर लग रहे हैं। अति सुंदर, इसीलिए तो पूछ रहे हैं महाराज। मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। अति सुंदर महाराज। राजकुमार हरि। भाई मैं विश्व मोहिनी कन्या के स्वयंवर में विवाह रचाने जा रहा हूँ। अति सुंदर महाराज, अति सुंदर महाराज, हमें भी अपने साथ ले चलिए। तुम्हें? हाँ महाराज। अरे तुम वहां पर क्या करोगे? नहीं महाराज 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 भाई वहां तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां बड़े बड़े सुंदर राजकुमार होंगे, देवतागण होंगे, बड़े राजे महाराजा होंगे। अरे तुम्हारा वहां पर क्या काम? नहीं महाराज, अति सुंदर महाराज, अति सुंदर महाराज, अति सुंदर। अच्छा महाराज, हम साधारण लोग नहीं हैं। हम ब्राह्मण हैं। अच्छा। और आप हमें अपने साथ ले चलेंगे तो हम वहाँ पर आपकी सुंदरता का बखान करेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, कैसे बखान करोगे? हम आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाएंगे। महाराज, हम आपकी सुंदरता में 8 चांद लगा देंगे। और महाराज 16 भी हो सकते हैं। अति सुंदर। फिर ठीक है। लेकिन एक बात है भाई, वहां पर आप लोग दोनों किसी भी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं करेंगे। ठीक है? तो फिर मेरे साथ चल सकते हो। है? तो आओ हम लोग चलते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर राजकुमार, अति सुंदर, अति सुंदर राजकुमार, अति सुंदर महाराज, अति सुंदर। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। ते बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लकई न को। महाराज आइए महाराज। अति सुंदर महाराज, अति सुंदर। राजा राजा आपके पास ही आएंगे। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर महाराज। महाराज आपके लिए तो वरमाला चल के आ रही है। महाराज महाराज तनिक धैर्य धरिए, धैर्य धरिए महाराज। माला आपके पास चल कर आ रही है। आइए आइए। सुंदर महाराज, अति सुंदर। आ गई, आ गई। आइए आइए। हरि नपतन ते गए कृपाला, कुंवर हर्ष में उजय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्मी माता, नप समाज भयो अति सुंदर, अति सुंदर महाराज, अति समाज सब भयो निराश।
अति सुंदर। अरे ये राजा महाराजा विश्वमोहिनी कहाँ गई? कहाँ गई विश्वमोहिनी? जिसकी थी वो ले गया। किसकी थी? भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की? अरे तो क्या मैं भगवान विष्णु से कम सुंदर हूँ? महाराज अपना मुख जल में तो निहारिए। जल में? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। अरे विष्णु, ये तुमने क्या किया? मैंने एक दिन के लिए तुमसे तुम्हारा सुंदर हरि रूप मांगा और तुमने मेरा मुख बानर का बना दिया। ठीक है, तुम्हें इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। और तुम दोनों ने जो मेरी हंसी उड़ाई है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। अब मैं भगवान विष्णु के पास जाता। भगवान विष्णु ने मेरा बड़ा अहित किया है। मैंने उनसे एक दिन के लिए सुंदर हरि रूप मांगा और उन्होंने मेरा मुख बानर का बना दिया। ठीक है विष्णु, तुम्हें इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। आज तुमने मुझ जैसे क्रोधी ब्राह्मण से छेड़छाड़ की है, इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा इसका दंड। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, मिले धनुजारी, संग रमा अरे विष्णु, ये तुमने क्या किया? मैंने एक दिन के लिए तुमसे तुम्हारा सुंदर हरि रूप मांगा और तुमने मेरा मुख बानर का बना दिया। तुम परम स्वतंत्र हो, कोई तुम्हारे ऊपर नहीं है। जो तुम्हारे जी में आता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला बना देते हो। समुद्र मंथन के समय भी तुमने असुरों को विष पिला दिया, असुरों को मदिरा पिला, भगवान शंकर को बावला बनाकर विष पिला दिया। आज स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि का हरण कर लिया। तुम परम स्वतंत्र हो। आज तुमने मुझ जैसे ब्राह्मण से छेड़छाड़ की है, इसका तुम्हें दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। जिस मनुष्य शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, यही शरीर तुम्हें धारण करना पड़ेगा। यह मेरा पहला श्राप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करही की सहाय तुम्हारी। तुमने मेरा मुख बानर का बना दिया, इसलिए समय आने पर तुम्हें भी इन्हीं बानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। यही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। यह मेरा दूसरा श्राप है। अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरही तुम होव दुखारी। मैं जिस स्त्री को चाहता था तुमने मेरा उससे विछोह करा दिया, इसलिए तुम भी स्त्री के वियोग में दर दर भटकोगे, जंगल जंगल भटकोगे। ये मेरा तीसरा और अंतिम श्राप है जो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी। नहीं तह रमाना राजकुमारी, तब मुनि अति सभी हरि चरना गए पाहि प्रणतारित हरना। दीनों पर दया करने वाले कृपालु, मुझ पर दया कीजिए। मैंने क्रोधवश आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं। प्रभु मेरे ये शाप मिथ्या हो जाए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हे देव ऋषि, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, इसलिए अब आप जाकर शंकर जी के सतनामों का जाप करें, जिससे आपके मन को तुरंत शांति मिलेगी। शिव से अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं। जो शिव पर भरोसा नहीं करता है वो कभी मुझे नहीं पा सकता। इसलिए अब आप पृथ्वी लोक पर जाकर विचरे, मेरी माया आपके निकट नहीं आएगी। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी जय हो प्रभु। आप अपने लीला उतारी है, आपने मेरे सब संकट हर लिए। मुझे क्षमा करिए प्रभु, आपकी जय हो। पुत्रों की रात भगवान की जय।
विष्णु भगवान की नारायण 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 नारायण। क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हम ब्राह्मण नहीं शिव जी के गढ़ हैं। शिव जी के गढ़ हो? भाई तुमने मुझे बताया कहा? तुमने तो कहा कि हम ब्राह्मण है। आपने पूछा नहीं। देखो भाइयों, मेरा ये श्राद्ध मिथ्या तो हो नहीं सकता है। तुम दोनों बड़े पराक्रमी राक्षस बनोगे। तुम्हें मारने के लिए तो भगवान विष्णु को मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। हाँ, अपनी आतताई शक्तियों से तीनों लोकों में कंपायमान कर दोगे। बड़े बलवान, बड़े पराक्रमी राक्षस होगे। तुम्हारा नाम रावण होगा और तुम्हारा नाम तुमको कह भैया, तुम्हारा नाम? मेरा नाम कुंभकर्ण। भैया, तुम्हारा नाम? मेरा नाम रावण। कीन विविध तप तीनों भाई, कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयहु निकट तप देखी विधाता, गयहु निकट तप देखी विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं दाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं दाता। पुत्र रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो मांगो, मन चाहा वर मांगो। हे जगदीश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा वर दीजिए कि मैं नर और वानर के सिवाय किसी के मारे ना मरूं। एवं पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गए, तेहि बिलो की मन विस्मय भय। यह दुष्ट तो अत्यंत भयंकर, यह जो वरदान प्राप्त करना चाहता, तू इस दुष्ट की जिह्वा पर निवास कर, जिससे यह दुष्ट जो वरदान प्राप्त करना चाहता है वो वरदान न प्राप्त कर सके। ओम पुत्र कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो मांगो, मन चाहा वर मांगो। हे जगदीश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा वर दीजिए कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। एवं क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। मांगना तो मैं यह वर चाहता था कि 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, परंतु मैंने उल्टा ही वर मांग लिया। पुत्र, तुम्हें इसके लिए पुनः तपस्या करनी पड़ेगी। गए विभीषण पास मुनि, कहौ पुत्र वर मांगु, ते मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। आहा, यह तो अपने आकृति से ही हरिभक्त मालूम होता है। पुत्र विभीषण, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, मन चाहा वर मांगो।
हे जगदीश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे प्रभु के चरणों की अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। एवं क्यों तारीफ भ्राता कुंभकर्ण, तुमने क्या वर मांगा? भ्राता जी, मांगना तो मैं यह वर चाहता था कि 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, परंतु मैंने उल्टा ही वर मांग लिया। भ्राता जी, आपने क्या वर मांगा? मैंने तो ये वर मांगा कि मैं नर और वानर के सिवाय किसी के मारे ना मरूं। भ्राता विभीषण, तुमने क्या वर मांगा? मैंने तो प्रभु के चरणों की अविरल भक्ति मांगी है। प्रभु के चरणों की अविरल भक्ति? सिधाए नहीं देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। नजरों में वो भगवान रहता है, उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने ये प्रण लिया है कि वो विष्णु भगवान से ही मेरा विवाह करेंगे, तब से मैं भी उन्हीं के चरणों में अपना जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुख मोड़कर उन्हीं के चरणों में लौ लगा रही हूँ, परंतु प्यारे ने अब तक कृपा नहीं की। निराशा भरे अंधकार में आशा की ज्योति नहीं डाली। कौन जाने कब तलक स्वामी मिलेंगे आन कर, और निज सेवा में लेंगे जानकर पहचान कर। कब तलक यूं ही फिरूंगी ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई।
निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार मोती मिलकर धूल में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, ये तो इससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में त्यों कामन को वास, ज्यों अंधियारी रेन में चंद्र देव को हास। सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, मस्तानी चाल बड़ी ही ढिठाई से चित्त पर प्रभाव डाल रहे हैं। सारे आकर्षण एक साथ मिलकर दिल चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय प्राप्त करने वाला कोई वीर है तो केवल चंद्रमुख की शोभा। यदि ज्ञानी का ज्ञान, मानी का मान, ध्यानी का ध्यान छीनने वाला कोई रूप है तो केवल ये रूप। जहां चल जाएं तीखे बाण, इन नैनों के तीरों के नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। दृष्टि क्यों ना हो संसार की इस देव बाला पर, न्योछावर चंद्र तारागण जब हो इस मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष विचारों के उलझनों को छोड़कर अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओह, भूल गया, बड़ी चूक हुई। हाँ देवी, आप कौन हैं? मैं कुशध्वज ऋषि की पुत्री, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार की विसराई हुई दीन जोगन। तो क्या अभी तक तुम्हारा पानी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ? हो चुका, सदा से आज तक, जिसका कि सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगई क्या सूर्य को मुट्ठी में बंद करना चाहती है? भोली बाला उस कल्पित आकार से प्रेम कर कर आशाओं का स्वप्न देख रही है। ये कसौटी होगी पूरी, किस तरह विश्वास की आस है कागज के फूलों से तुझे सुबास की। तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा आशा तेरी, हो नहीं सकती है पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने मन से ये विचार छोड़ नहीं सकती। जिसे एक बार अपना पति मान लिया, उससे कदापि मुख मोड़ नहीं सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। ये सच्ची कामना है पार जो उतरेगी साधन पर। मरूं इस ध्यान में, बेशक मरण एक बार होता है। सती नारी का जीवन में परण एक बार होता है। निस्संदेह तू अपने ध्यान में मग्न हो रही है। अंधे विश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है। परंतु याद रख, जीवन के सुख भी बार बार नहीं मिला करते। भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। ये जवानी की झलक जिस दिन चली जाएगी, इस दिन को याद करके तू बहुत पछताएगी। पड़ा है धूल में जो मन हरण अनमोल मोती है सुंदर फूल तू पैरों तले पामाल होती है। कामी असार संसार के सुखों में फंसाकर मेरे मन को सतमार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का। परण ये प्राण से प्यारा, हमेशा जान अबला का। मिले जो राज दुनिया का, वचन पे वार दूंगी मैं। तेरी सोने की लंका एक परण पर वार दूंगी मैं। सुंदरी, होश कर, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल जिह्वा से शब्द जो कड़वे निकलते हैं, है तीखे बाण जो इस प्रेम की गर्दन पे चलते हैं। समय आया है, यानी पाप के रास्ते पे चलते हैं।
अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा मतिमंद अभागिन वाला, मैं तेरा तात्पर्य समझा। तू कुबुद्धि से लाचार है, इसलिए रावण का कहा मानना तुझे अस्वीकार है। अरे मूर्ख, क्या मेरे क्रोध की अग्नि में जलाकर अपने आप को स्वाह करना चाहती है? जो कार्य मैं स्वयं नहीं करना चाहता उसे करने पर विवश बनाती है। अरे ऐठ कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं कौन अब तुझको बचाने आएगा। शर्म कर हिये के अंधे, शर्म कर। रावण दुखी को मत दुखा, खुद ही मैं बेकरार हूं। जीवन की आस कुछ नहीं, अपना ही आप भार हूं। दुखिया को जो सताएगा अपनी कुशल गवाएगा, बच के कहां को जाएगा, विष की बुझी कटार हूं। बस बस, बहुत सुन चुका। बंद कर अपनी कहानी को, इसी अभिमान में खो देगी आखिर जिंदगानी को। जिंदगानी? क्या जिंदगानी का मोह दिखाकर ही मुझे अपने वश में करना चाहता है? क्या मृत्यु का भय दिखाकर अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? चला जा ओ चांडाल, यहां से अभी चला जा। यदि कुछ लाज है तो मुझे अपनी सूरत ना दिखा। देखना पापी का मुंह भी एक भारी पाप है, इसलिए ही मेरे मन में घोर पश्चाताप है। दिल दुखा के दीन का क्या हाथ तेरे आएगा? याद रख, तुझको तेरा ये पाप ही खा जाए। इतनी ढिठाई, इतना अभिमान! देवताओं और दानवों के स्वामी महाराज रावण का यहां तक अपमान! संसार भर की शक्ति आज जिसके चरणों में झुकती है, अचंभा है उसी योद्धा पे अबला नार हंसती है। जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी ये वो ज्वाला दहकती है। बस, अब नहीं सुना जाता, तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। देख देख मेरा क्रोध अब क्या करके दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, अब ध्यान ही बेकार है। देख मेरे हाथ अब तेरे गले के हार हैं। हाय अन्यायी, तेरे छूने से ही ये शरीर अब पवित्र हो गया। अब ये मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं हो सकता, इसलिए इसे त्याग कर एक नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरे विनाश का कारण बनूंगी। तेरे विनाश का कारण बनूंगी, तेरे विनाश का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की सूरत, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की मूरत, तेरे काल की मूरत, तेरे काल की मूरत। ये क्या वायु वेग से उड़ता मेरा पुष्पक विमान सहसा कैसे रुक गया? हुआ है किसका साहस जो मरे पर्वत से टकराकर? पड़ा है कौन मृत्यु के भंवर में सामने आकर? क्या बचा संसार में ऐसा भी योद्धा है कि जिसने मार्ग में उड़ते मेरे वाहन को रोका है? महाराज, आपको तो वृथा ही रोष है। मेरे विचार से यह पवन का दोष है। पवन?
अरे वो तो मेरी आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं चलता। वो तो पूरब से पश्चिम की ओर जाने के लिए भी मेरी आज्ञा लेता है। अरे ऐसे निर्बल भी यदि रोकेंगे मेरे मार्ग को, तो कौन फिर संसार में पूजेगा मेरे नाम को? तो फिर महाराज, ये कहीं उस कपटी इंद्र की चाल तो नहीं? इंद्र की चाल? वही इंद्र जो हमारे भय से अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर भाग खड़ा हुआ था, जिसे पुत्र घन्नाद ने अपने पैरों तले रौंद डाला था, वो तो स्वप्न में भी हमारे विमान को रोकने की इच्छा नहीं कर सकता। तो फिर महाराज, ये नीच कार्य उस दुष्ट मेघ ने किया है, और ऐसा करके उसने अपने पिछले अपमान का बदला लिया है। मेघ? अरे मेघ किस गिनती में है? उसका स्वामी वरुण हमारा पानी भरता है। वो स्वयं हमारी लंका को शीतल बनाने के लिए उसमें छिड़काव करता है। अरे उसके दिल पर है मेरे बल का भय छाया हुआ। वो तो सदियों से है मेरे चरणों का ठुकराया हुआ। कौन? किसने हमें पुकारा? मैं हूं शिवजी महाराज का अनुचर नंदी। नंदी? कहो नंदी, क्या कहना चाहते हो? दानवेश, इस विवाद को अत्यधिक न बढ़ाइए। इस ओर से नहीं तो दूसरी ओर से निकल जाइए। क्या कहा? दूसरी ओर से निकल जाऊं? अरे मुझे किसका भय है जो किनारा कर जाऊं? मैं यदि चाहूं तो नवमंडल में हलचल डाल दूं, पट पवन का चीर कर बादल में हलचल डाल दूं, तीनों लोकों को मसलकर अस्तांचल में हलचल डाल दूं। अरे मार दूं ठोकर तो पल में घूम भूमंडल बने। क्रोध से देखूं तो सागर सूख कर जंगल बने। लंकेश, कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। उसके ऊपर से निकलना उनका अपमान है। अपमान? किसका अपमान? कैसा अपमान? क्या इस संसार में मुझसे भी अधिक कोई शक्तिमान है जिसे अपने अपमान का इतना ध्यान है? जी आप क्या कह रहे हैं लंकेश? आप तो स्वयं भगवान शंकर के परम भक्त हैं, फिर आप ये कैसे भूल गए कि उनकी महिमा का बखान तो वेदों में भी है? महिमा का बखान? होगा। दानवेश ऐसी बातों से भय खाने वाला नहीं हूं ग्रास भोजन का जो कोई खा लेगा। बताशा हूं नहीं जो चाहेगा वो मुंह में डालेगा। भयंकर काल हूं, विकराल हूं, विषधर हूं, काला हूं। जलाकर भस्म कर दूंगा, मैं वो प्रचंड ज्वाला हूं। तो जाइए महाराज, आपका जिधर से भी मन चाहे उधर से ही चले जाइए। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मुझे किसका भय है जो किनारा कर जाऊंगा। अब मैं इस कैलाश पर्वत को ही उखाड़ कर इस सागर में बहाए देता हूं। आप बचाए जो इसे, शक्ति कहां आकाश की, फेंक देता हूं हिलाकर अब जड़े कैलाश की। क्यों महाराज, अब कैलाश को उठाने में कैसा पश्चाताप? ठहरो, एक बार और बल लगाकर देखता हूं। कहां गया? कहां गया वो आपका बल और कहां गया वो आपकी शक्ति? ओह, आकाश और पाताल के विजेता रावण, आज तुझे क्या हो गया? तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले मेरे अपार बल, आज तू कहां जाकर सो गया? देवताओं और दानवों को परास्त करने वाली मेरी बलवान भुजाओं, आज तुम कंपित क्यों हो रही हो? बढ़ाऊं मैं यदि साहस तो हृदय हाँप जाता है, लगाऊं हाथ जो कैलाश को तो कांप जाता है। न जाने हो गया बलवान दिल बलहीन क्यों मेरा, कराया इस जगह पर आनकर अपमान क्यों मेरा। ओह, चिंता की कोई बात नहीं,
अब मैं अपनी भक्ति की शक्ति की परीक्षा लेता हूं। जटाट विगलत जलज प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाड़ वरवयम जकार तुंड तांडवम तनो तुने शिवे शिवम तनो तुने शिवे शिवम तनो तुने शिवे शिवम। क्यों लंकेश, भली प्रकार से अपने बल को परख लिया, आज अपने ही हाथों अपने अभिमान का फल चख लिया। भोलेनाथ, मैं अभिमान के वशीभूत होकर आपकी महिमा को भूल गया था, जिसका मैंने भली प्रकार फल पाया। प्रभु, मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। प्रभु लंकेश, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तेरे इस दुस्साहस को क्षमा करता हूं और तुझे उपहार में ये चंद्रहास खड़ग देता हूं। हे रावण, जब तक तू इसकी पूजा करता रहेगा ये तेरे पास रहेगी और तेरी रक्षा करेगी, परंतु जिस दिन तू इसकी पूजा करना भूल गया ये मेरे पास वापस आ जाएगी और वहीं से तेरे काल का कारण बनेगी। भोले शंकर, आपने जो मेरे प्रति अपनी उदारता का परिचय दिया है, मैं इसका सदैव ऋणी रहूंगा। बोलो भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, भगवान शंकर की। अतिश्रेय देखी लंकाधिपति महाराज रावण की। की जय। पिताजी, जय शंकर की, जय शंकर की। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैंने देवलोक पर चढ़ाई करके वहां के राजा इंद्र और समस्त देवताओं को बंदी बनाकर आपके पास ले आया हूं। पुत्र घननाथ, आज तुम्हारे इस वीरतापूर्ण कार्य से हृदय गदगद हो गया। आज हमें तुम पर गर्व है। हमें ही क्या, संपूर्ण लंका नगरी तुम्हारा नाम सुनते ही फूली नहीं समाती है। उसका सर स्वाभिमान से ऊंचा उठ जाता है। आज मैं पारितोषिक स्वरूप तुम्हारे इस वीरतापूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर तुम्हें इंद्रजीत की उपाधि से अलंकृत करता हूं। युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय, महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की जय शंकर की। भ्राता जी, मैंने अपनी वीरता से देवताओं और मनुष्यों को पैरों तले रौंद डाला है। संपूर्ण संसार के निवासी नतमस्तक होकर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। मैंने आपकी विजय पताका चारों दिशाओं में फहरा दी है। अब चारों ओर आपके साहस, शौर्य और गुणों की दुमदुमी की गूंज सुनाई पड़ रही है। भ्राता कुंभकर्ण, आज तुम्हारे और पुत्र घननाथ के सुखद समाचारों से हम प्रसन्न हुए। हमें तुम दोनों पर गर्व है। आज से मैं दिग्विजय हुआ। अब इस संसार में मुझसे अधिक कोई शक्तिमान नहीं। अब मैं भाग्य चक्र को भी अपनी भुजाओं के बल से विपरीत दिशा में घुमा सकता हूं। वो ब्रह्मा और विष्णु अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मेरा ही शौर्य है जिसका पृथ्वी पर डंका है। अरे मैं ही तो ऐसा राजा हूं जिसकी सोने की लंका है। भ्राता जी, अब आगे की योजना निर्धारित की जाए। तो सुनो,
राज्य का राजस्व बढ़ाने हेतु प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति से कर एकत्रित किया जाए। यदि वे कर ना दें तो कर के बदले उनसे उनका रक्त एकत्रित किया जाए। वनों में रहने वाले उन ऋषियों और मुनियों को भी न छोड़ा जाए जो हमारे ही वनों से निःशुल्क फल खाकर हमारे ही विरुद्ध लड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। दिशाओं में मेरे ही कीर्ति और यश की चर्चा हो, मेरा ही नाम हर मंदिर में गूंजे और पूजा हो, यही मेरा आदेश है। लंकाधिपति महाराज रावण की रावण की हिमालय और सागर मेरी क्रीड़ा के निकेतन हैं। धरणी आकाश दोनों मानते मेरा ही शासन है। चरण भी धर नहीं सकता है नारायण मेरे घर में, कि सोता है मेरे डर से सदा वो क्षीर सागर में। अहम में कमस्ती रावण भूतौ न भविष्यति। तीनों की हाहाकार पर भगवान आना चाहिए। अब बढ़ गया अन्याय, आकर के मिटाना चाहिए। तुमने दिया था क्या वचन, पापों का करता हूँ हनन। भगवान वही अपना परन, कुछ तो निभाना चाहिए। संकट सहा जाता नहीं, मुख से कहा जाता नहीं, चुप भी रहा जाता नहीं। स्वामी बचाना चाहिए, ये घाव कारी हो गया, मरहम लगाना चाहिए। हाय, अब तो यह त्रेता काल भी कलयुग के समान प्रतीत होने लगा है। धर्म और नीति के लिए तो जैसे यहाँ कोई स्थान ही नहीं बचा। गौओं और ब्राह्मणों पर घोर अत्याचार हो रहे हैं। साधुओं और महात्माओं को भी सताया जाने लगा है। अनाथों और अबलाओं के पास तो बिलख बिलख कर रोने की सिवा जैसे कोई उपाय ही नहीं बचा। हे ब्रह्मा, कुबेर, अग्नि आदि देवताओं, रक्षा करो, मिटाओ अब मेरा संकट, उबारो आके निर्बल को, नहीं तो जा रही हूँ हाय मैं धंसती रसातल को। हे ब्रह्मदेव, हमारी रावण के अत्याचारों से रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। पुत्री पृथ्वी, तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो। भगवान विष्णु सबकी रक्षा करने वाले हैं, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हम उन्हें कैसे पा सकते हैं भगवान? वो तो गोलोक में रहते हैं। वे तो बैकुंठ धाम में रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, आप जहां भी उन्हें प्रेम से पुकारेंगे तो वही प्रकट हो जाएंगे। ऐसा समझकर आप सब लोग यही उनकी प्रार्थना कीजिए। सब बोलिए मेरे साथ। सर्वेश सर्व सुधारी को अवतार दो, अवतार दो। सर्वेश सर्व सुधारी को अवतार दो, अवतार दो। आओ जगत उद्धार को, आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। बढ़ता है अत्याचार जब होता हूँ मैं साकार, सब बढ़ता है अत्याचार जब होता हूँ मैं साकार। सब भूलो न इस इकरार को, भूलो न
सर्वेश सर्व सुधारि को अवतार दो, अवतार दो, अवतार दो, अवतार दो। जय जय सूर्यनारायण जन सुखदायक कर कुमार भगवंत राम गोविंद हितकारी सुधारी सुधारी कन्या आनंद सुख हरि मन गुण गई धर्म जाने कोई कृपाला दीन दयाला हे भगवान, भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरनी होगी रंगभूमि, धरनी धर का अभिनय होगा। वध हेतु हिरण्याकश्यप के जो विलंब खम से निकला है, वो ही रावण के कारण अब क्षत्रिय बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र भूतल पर आऊंगा। बोलिए भगवान की जय, नाथ की जय। सृष्टि उपाय तीर्थ बनाए संग सहाय न दूजा सो परम आधार साहो भगति न भूला भव भय भंजन मनोरंजन क्या विपत्ति पर क्या हुआ मन बच क्रम पानी चाल सया साधन सकल सुरक्षा। तो तुम्हें जल्दी से तो देखना चाहिए। नकशित छवि वर की आरती करिए रघुवर की। नकशित छवि वर की आरती करिए रघुवर की। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद बाल्मीक गे ज्ञान विशारद सुन सनिकादि शेषवरु सारद बरन पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संग तन को सरबस सार अंश सम्मत सबही की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभुसुंड गरुड़ के ही की। कलिमल हरणी विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की। गलन रोग भव मूर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती रघुवर की आरती करिए रघुवर की। नकशित छवि वर की आरती करिए रघुवर की। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करे कल्याण। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।